channel Shivansu Zone. So in this video I am going to talk with you about one topic that how I started my journey of spoken English. तो कुछ चीजें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो कौन कौन सी गलतियां मैं कर रहा था और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए इंग्लिश स्पोकन के लिए। तो देखो, जब मैं इंग्लिश सीख रहा था तो उस टाइम पे क्या था कि मैं कुछ भी चीजें नहीं बोला करता था। एक अकेडमी ज्वाइन कर रखी थी मेरे पास में, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं वहां पर क्या करता था कि वहां पर मैं जाता था इंग्लिश सीखने के लिए। तो वहां पर ये रहता था कि सर ने ग्रुप बना दिया, ठीक है। हर इंग्लिश कोचिंग अपनी प्रैक्टिस के लिए बच्चों का ग्रुप बनवा देते हैं ना, कि इसमें बच्चों को बातें कर रहे हैं आपस में। So I was also in that type of students who was not speaking anything in the group. मैं उस ग्रुप में कुछ भी नहीं बोला करता था। When sir made a group and said that try to speak, I was just keep silent and sitting there. तो मैं कुछ भी नहीं बोला करता था। तो ये एक ऐसी मिस्टेक थी जो हर बच्चा करता है, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। यानी कि जब भी आप इंग्लिश स्पोकन कर रहे हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलो। यही गलतियां होती हैं जो कोई भी बच्चा है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। खैर मैंने भी किया, बाद में मैंने इस चीज को सुधार लिया था। सेकंड चीज ये था कि मैं सेंटेंसेस बनाने की जब कोशिश बहुत कम किया करता था। सेंटेंसेस होते थे तो मैं पहले स्टार्टिंग में क्या करता था, सेंटेंसेस को इग्नोर करता था कि आई विल नॉट मेक सेंटेंसेस, आई विल नॉट complete my homework. When someone giving 20 sentences, 60 sentences, I was just making only 20 to 30 sentences and I was ignoring that homework and it was boring for me. तो यानी कि ये भी एक बहुत ही ऐसी मिस्टेक होती है जो हर बच्चा अक्सर करता है। वो अपने होमवर्क को बोरिंग समझ के और सोचता है कि इसे नहीं करना, सेंटेंसेस बनाने से कुछ नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है जो कोई भी बच्चा करता है। तो याद रखना, अगर आपको इंग्लिश स्पोकन करना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सेंटेंसेस बहुत ज्यादा बनाइए। अब सेंटेंसेस का रोल क्या होता है? सेंटेंसेस बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे इंग्लिश स्पोकन में, क्योंकि सेंटेंसेस ये रहता है कि आपको एक आइडिया दे देते हैं कि कैसे सेंटेंसेस कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से आपको सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए वो सेंटेंसेस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। थर्ड इज दैट लर्निंग वर्ड मीनिंग। यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग्स को स्किप करते हैं। वर्ड मीनिंग उन्हें बोरिंग लगती है और वो वर्ड मीनिंग को क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि वर्ड मीनिंग से कुछ भी नहीं होने वाला, कभी याद की कभी नहीं याद किया, या उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट याद रखना, वर्ड मीनिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल इन स्पोकन इंग्लिश। इफ एनीवन वांट्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, they should learn more word meanings how much they can। यानी कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे इंग्लिश स्पीकिंग यानी इंग्लिश सीखनी है, तो वर्ड मीनिंग बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो किसी को भी वर्ड मीनिंग को स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मेरा थर्ड मिस्टेक। और थर्ड चीज जो मैं भी किया करता था, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ठीक था या मैं भी इंग्लिश में काफी चीजें मुझे पहले से आती थी, मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे अभी भी उतनी अच्छी से इंग्लिश नहीं आती, बट आई एम प्रैक्टिसिंग एट। फोर्थ मिस्टेक, ओके। फोर्थ मिस्टेक ये था रीडिंग। एवरी टीचर गिव्स रीडिंग व्हेन यू जॉइन एनी अकेडमी और यू गो टू लर्न इंग्लिश स्पोकन और एनीथिंग। सो एट दैट टाइम टीचर गिव्स यू दैट रीड इंग्लिश बुक्स, 1 chapter 2 chapters they give you to read, but most of the students ignore that, okay। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं कि भाई मुझे रीडिंग नहीं करनी, ठीक है। और रीडिंग से ही जब वो रीडिंग नहीं करते तो रीडिंग ही ऐसी एक रीजन होती है जिससे उनकी इंग्लिश स्पोकन और प्रोनाउंसिएशन खराब होता है। इंग्लिश रीडिंग भी एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप इंग्लिश सीखने जाते हैं। इसीलिए इंग्लिश में जब भी आपको कुछ भी रीड करने के लिए दिया जाए, आपका टीचर दे या आप खुद से रोज इंग्लिश का कुछ ना कुछ रीड करो। इससे हेल्प क्या मिलेगी आपको? पहली चीज, नए नए वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, सेंटेंसेस मिलेंगे जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रामर की कई सारी चीजें प्रैक्टिस कर लोगे। फोर्थ चीज, आपको क्या हो जाएगा कि कई सारी अलग अलग वर्ड्स को कैसे पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन आपकी इंप्रूव होगी
और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश बुक्स। सिर्फ इंग्लिश बुक नहीं रीड करनी, साइंस की बुक भी ले सकते हो इफ यू आर इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश की बुक, एसएसटी की बुक, साइंस की बुक, एनीथिंग विच इज इन इंग्लिश यू कैन स्टार्ट रीडिंग दैट। ओके, अब ये कुछ मिस्टेक्स थे जो हर कोई करता है। एक लास्ट मिस्टेक, फिफ्थ मिस्टेक की बात करता हूं, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। दे अफ्रेड टू स्पीक इंग्लिश। They said that when I will speak English, I will do many mistakes, and at that time where I will make mistakes, people will laugh on me. It is the very bad things which you when you start thinking this types of thoughts. आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सामने वाले को कैसा लग रहा होगा या वो मेरे पे हंसेगा। ऐसी चीजें, ऐसी जब आप सोच रखने लग जाओगे तभी आपकी इंग्लिश जर्नी में एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है। तो आपको क्या करना है, कैसी भी इंग्लिश आती है कोशिश करो बोलने की। आई ऑल्सो ट्राई टू स्पीक, हाउ एवर आई नो एंड हाउ आई कैन स्पीक, आई स्पीक। जस्ट फोकस ऑन दैट यू आर टू स्पीक इन इंग्लिश। तुम्हें खुद को फोर्स करना है कि मुझे बस इंग्लिश में बातें करनी है। जब भी अकेले बैठो, स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट लुकिंग अराउंड योर सराउंडिंग्स। ओके, हर चीज अपने चारों तरफ देखो, what the things are in front of you and behind you, and start translating and start making sentences on it and start practicing. You can also practice alone with your friends also. And today I am going to tell you one very good way to practice in English. ChatGPT plays very good role. आप चैट जीपीटी ओपन कर सकते हो। चैट जीपीटी में आपको एक साइड में ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप जो चीजों को बोलोगे वैसा ही आपको आंसर मिलेगा स्पीकिंग की टाइप फॉर्मेट में। यानी कि जब भी आप कुछ भी चीजें बोलेंगे आप बोल सकते हैं चैट जीपीटी को मुझे प्रैक्टिस करनी है। आप इंग्लिश में बोलेंगे, वो भी आपके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेगा, एंड दैट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये कुछ थे ऐसे मिस्टेक्स जो आप इम्प्रूव करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। यानी कि अगर आप ये स्टेप्स जो मैंने बताए और जो गलतियां मैंने बताई हैं, अगर आप इन गलतियों को करना बंद कर देते हो और जो जो तरीके बताए हैं अगर उन्हें फॉलो करने लगते हो तो आपको भी इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी है अपने चैनल पे, जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, सारी वीडियोस को देखो और पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। एंड लास्ट वन थिंग दैट, मेरा एक दूसरा चैनल है ग्रो विद शिवांशु जोन के नाम से, ग्रो विद शिवांशु नॉट जोन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाओ ज्वाइन कर लो, मतलब सब्सक्राइब कर लो उसे। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर चीज का लिंक है, वहां पर भी विजिट करके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।